हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा एंड आई होप आप सभी मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे होंगे। आज है 3 अक्टूबर और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो पहले आप सभी को दिल से हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम देखेंगे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो उसके हम कुछ की प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो मे बी इसमें 8 पॉइंट्स है, जिसमें हम आज 8 पॉइंट्स पूरा कवर करेंगे। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता क्या है? खुद को अवेयर रखना। तो हम देखते हैं इसके अंदर, एम्प्लॉयज़ आर टू अंडरस्टैंड द वीकनेस एंड मोटिवेट। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं? खुद की वीकनेस पे अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब खुद की वीकनेस को जानते हैं, समझते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। इन द फोकस ऑन द मैनेजर सेल्फ ग्रोथ। ये क्या करता है? मैनेजर जो है वो फोकस करता है सेल्फ ग्रोथ पे, और एक एम्प्लॉयज़ है उसको भी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए कि वो एक मैनेजमेंट पे अगर आया है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसकी उसको जानकारी होनी चाहिए और उसे पता रहना चाहिए कि हाँ, मैं खुद को अवेयर रखूँ किस चीज़ में मुझे कैसे काम करना है, किस सिचुएशन में मुझे अपने आप को ढालना है। इसका मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। और नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। रिकॉग्नाइज एंड मीनिंग वंस ऑन इमोशनल एंड दिस ऑफ अदर। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता क्या है कि खुद के इमोशन, जो हमारे इमोशंस हैं, हम उस पर कंट्रोल रखें, उसे जानें कि हाँ, हमें किस तरीके से काम को करना चाहिए। खुद के इमोशंस को कि हाँ, अभी मुझे गुस्सा थोड़ा कम दिखाना है, अगर कुछ किसी से गलती हो रही है तो हमें पोलाइटली उसे समझाना चाहिए, ना कि हमें गुस्से में बोलना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। नहीं, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस वक्त हम थोड़ा सा समझें कि हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सही तरीके से जाने, एनालाइज करें और फिर उस पर एक डिसीज़न लें। तो मतलब खुद के इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी है एंड लीडर के लिए भी है, और मैनेजर है उसके लिए भी है, और नॉर्मल से लोगों के लिए भी है कि खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखें। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हम न जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता क्या है? अभी जैसे कि समझ लो, एक मैनेजमेंट अच्छा खासा चल रहा है, उसका रूल्स प्लान्स हम बना दिए, 1 साल लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बना दिए, और क्या हुआ कि एक बैग मार्केट में कोई और खुदा और अच्छा खासा ग्रोथ करने लगा, एक बैग। तो हमें क्या, हमें अपने पुराने रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, अगर हमें उसे फिर से नीचे लाना है और ख़ुद को ऊपर ले जाना है तो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उससे हमें प्लान्स को बदलना पड़ेगा। और अगर मान लो एक बैग प्लान्स कुछ चेंजेस आ रहे, तो हमें क्या, तुरंत ही अडेप्ट करना है उस चीज़ को और अपने आप को उस प्लान में डालना है कि हाँ, अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ, कोई बात नहीं, हम इसे आराम से एक्सेप्ट करते। और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ चेंजेस आए तो उसे अडेप्ट कर लो, और अडेप्ट कर रहे हो तो आप फ्लेक्सिबिलिटी हो। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब होता है कि एक लीडर है, उसको अच्छे से गाइड करना आ रहा है, उसे अच्छे से प्लान बनाना आ रहा है, या फिर उसे कुछ अच्छा सा आइडिया मिला है जो अपने मैनेजमेंट में डाल रहा है, तो वो एम्पावरमेंट मतलब होता है कि किसी को पावर देना। आपके अंदर वो नॉलेज है, ठीक है, बट आप उसे किसी और को भी बता रहे, वो नॉलेज को शेयर कर रहे, तो ये क्या हुआ? पावर देना। अभी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे आ रहा है, मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हुआ? एक बोल सकते हैं एम्पावरमेंट, कि मैं आप सभी को जो चीज़ मुझे आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, मैं आप सभी को वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक मैनेजमेंट में भी एक लीडर को क्या होना चाहिए? एम्पावरमेंट होना चाहिए। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक मैनेजमेंट के लिए। एक अगर हम कोई चीज़ कर रहे मैनेजमेंट में, अगर हम वो काम को मिलजुल के कर रहे,
तो वो हमारा काम काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा। बट अगर हम वो काम नहीं, मैं ही अकेले करूँगी, मैं ही अकेले करूँगी, मैं ही सब कुछ करूँगी, ये क्या हुआ, इससे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम काम कर भी रहे हैं वो हो तो जाएगा, बट एज़ कम्पेयर टीम वर्क में जितने अच्छे से होगा उतना अकेला इंसान नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ, कोलैबोरेशन मतलब हुआ कि मिलजुल के काम करो, बाइल्डिंग टीम एंड द ओपन कम्युनिकेशन। फ्रीली आप बात करो और अपने कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आइडियाज़ हैं तो ग्रुप में एक दूसरे को शेयर करो और फिर उस पे फोकस करके अपने प्लान बनाओ और फिर प्लान पे फोकस करो कि हम अच्छे से अचीव कर पाए जो हम प्लान बनाएं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन कम्युनिकेशन पता है बहुत ही ज़रूरी होता है एक मैनेजमेंट में। अगर एक लीडर है और एक एम्प्लॉय है, अगर वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं रख रहे तो मान लो अगर कुछ अच्छा आइडिया लीडर के माइंड में आ गया और वो सोचे कि हाँ मैं ऐसे बताऊँ हमारी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करेगी, बट अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, हायरार्की मेंटेन करके बैठे हैं कि नहीं अगर आपको बताना भी है तो आप पहले फर्स्ट को बताओ, फिर उसके ऊपर आप लेटर लिखो, कुछ उन्हें मैसेज दो, फिर वो आपका लेटर जो है थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो मैनेजर देखेगा, तब जाके आपका कुछ रूल्स, आपके कुछ आइडियाज़ भी इंक्लूड किए जाएंगे मैनेजमेंट में। बट क्या होता है कि अगर ये ओपन कम्युनिकेशन रखा गया है तो एक लीडर जो है और एक एम्प्लॉयज़ जो है फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ उनके मन में आ रहे तो वो आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक लीडर कोई बन गया है तो उसी के दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आएंगे। हमसे जो जूनियर्स होते हैं उनमें भी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो भी कुछ अच्छा चीज़ बताते हैं। तो हमें क्या ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए और उनसे भी उनकी भी मतलब बोलते हैं ना कि राय लेना, उनसे भी उनकी बातें पूछो और उन्हें बोलो कि हाँ आप भी बताओ आपको कुछ आइडियाज़ आ रहा है, शायद उन्हीं के आइडियाज़ से हमारी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर जाए। तो ओपन कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। तो हमारे कुछ की प्रिंसिपल्स है जिसमें ओपन कम्युनिकेशन भी इंक्लूड किया गया है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में होता क्या है, रियलाइज एग्जामिनिंग वंस ऑन थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि खुद के थॉट्स हैं, जो खुद के फीलिंग्स जो हैं और खुद के एक्शन जो हैं उसे भी हम जानें कि किस वेव में हमें अपने थॉट्स को ले जाने, किस वे में हमें अपनी फीलिंग्स को बताने कि हाँ ऐसा कर सकते हैं मैनेजमेंट में, और अपने एक्शन जो हैं उसे भी किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्शंस को ले वो भी हमें जानना ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप लोग को लगता है कि मैं ये चीज़ सही नहीं पढ़ा रही हूँ या फिर इस वे में मुझे पढ़ाना चाहिए या फिर मेरे अंदर कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताएं, और आप सभी को मेरा पढ़ाना कैसा लगता है प्लीज़ ये भी बताएं। ओके, बाय बाय।